कल गिरफ्तारी हुई, आज एनकाउंटर हो गया, और अगर कल की तुलना में आज देखा जाए तो आज कहीं ज्यादा सवाल है। सियासत शुरू हो चुकी है। कल भी यहां पर कई सवाल सियासतदानों ने उठाए थे, कई पार्टी के नेताओं ने उठाए थे, लेकिन इस एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है अपराध जगत की जब भी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं अतीत में, सब पर सवाल उठे हैं। कल जब विकास वहां उज्जैन में पुलिस की गिरफ्त में लिया गया, उसको आप सरेंडर कहिए, उसको आप गिरफ्तारी कहिए, उसको आप कस्टडी कहिए, जो शब्द अच्छा लगे वो कहिए, परिणाम एक ही था कि वो पुलिस की गिरफ्त में आया। तो भी सवाल उठे कि भाई ऐसी चहलकदमी करते हुए होमगार्डों ने उसको पकड़ लिया, सीटी जिनके पास थी, केवल डंडा भी नहीं था, जिसको 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही हो, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी जिसकी खोज में हो, उसको होमगार्ड पकड़ ले, तब भी प्रश्न उठे। एक स्वर यह भी आया कि लगता है विकास को जिंदा बचाने के लिए राजनीतिक संरक्षण दिया गया, प्रशासनिक संरक्षण दिया गया, उसके लिए सुविधाजनक एक रास्ता तय किया गया, सेफ पैसेज जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। 24 घंटे नहीं बीते, मेरे ख्याल से 20 घंटे बीते होंगे उसकी उज्जैन में गिरफ्तारी और एनकाउंटर में। एनकाउंटर हो गया कानपुर के पास भैंती में, जो कानपुर के सचंडी थाना का इलाका है, थाना क्षेत्र का। तब अब ये सवाल कि भाई एनकाउंटर क्यों हो गया। कल ये सवाल था कि उसको सुविधाजनक गिरफ्तारी का रास्ता क्यों दिखाया गया, क्यों दिया गया, पॉलिटिकल पैटर्नेज है, राजनीतिक संरक्षण क्यों है। आज ये सवाल कि मर क्यों गया, मारा क्यों गया। कल सवाल हो रहा था कि अगर विकास दुबे जैसे लोग अदालतों के में इनके खिलाफ आप मुकदमा चलाएंगे तो अभियोजन पक्ष गवाह नहीं जिंदा रख पाता है, और अतीत के ऐसे तमाम उदाहरण थे। किसी भी बाहुबली के खिलाफ गवाह को सुरक्षित रखना पुलिस के लिए सबसे टेढ़ी खीर हुई है उत्तर प्रदेश में। 20 साल का 30 साल का इतिहास गवाह है। आज कहा जा रहा है कि विकास जिंदा रहता तो राज खोलता। आपने कभी किसी अपराधी को, बड़े अपराधी को, मैं समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा राज खोलते देखा है कभी जिससे राजनीति में तूफान आ गया हो, जिससे प्रशासनिक अमले में तूफान आ गया हो? एक सवाल बड़ी विनम्रता से सामने रखता हूं। उत्तर प्रदेश के जितने नामचीन, कुख्यात, विख्यात, जो कहिए सुख्यात बड़े अपराधी हैं, जो उनमें बहुत सारे अब राजनेता भी हो गए, वो लोग भी समय समय पर पुलिस की गिरफ्तारी में आए हैं, उनसे भी इंट्रोगेशंस हुए हैं। क्या कभी किसी बड़े बाहुबली ने उत्तर प्रदेश के 10 बड़े राजनेताओं में से किसी का नाम लिया? जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं नहीं लिया। छुटवाइयों की बात नहीं करता, विधायक हो गया, जिला परिषद हो गया, जिला पंचायत हो गया, प्रधान हो गया, इन सब की बात नहीं करता। जो 10-12 बड़े टॉप पॉलिटिशियंस हैं पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में, उनके किसी परिजन का नाम लिया? नहीं। क्या किसी बहुत सीनियर IAS IPS अधिकारी का नाम लिया? उत्तर है नहीं। क्या उत्तर प्रदेश के या देश के किसी बड़े उद्योगपति का नाम लिया जिनसे उनको चौथ मिलती थी? उत्तर है नहीं। जब उन्होंने कभी नाम नहीं लिया तो ये आके कौन सा गीता पे हाथ रख के सच सच बताते? ब्रजेश सिंह इंट्रोगेशन में गए गिरफ्तार होके, मुख्तार अंसारी गए, अतीक अहमद गए, ब्रह्मा यादव गए, राकेश यादव गए, मलखान सिंह गए, फूलन देवी गई, ये सुशील मूछ गए, ये अपना बद्दू मेरठ वाला ये गया, सब इंट्रोगेशन में रहे हैं। चिंटू पिंटू चिरकुट के नाम तो ले दिए होंगे, किसी दरोगा का, किसी एडिशनल उसका, किसी सिपाही का, किसी चौकीदार का।
बाकी तो किसी का नाम नहीं लिया। किसी ने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े पुलिस अफसरों में से किसी का नाम लिया कभी? 10 बड़े नेताओं में से किसी का नाम लिया कभी? उत्तर प्रदेश के 10 बड़े उद्योगपतियों में से किसी का नाम लिया? नहीं नहीं नहीं। तो विकास दुबे को अकल नहीं थी? ये कम समझदार था? गजब चल रहा है। गवाह हम कह रहे हैं, गवाह सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कौन लेता? और जो कहें कि नहीं ये सरकार की जिम्मेदारी, उनसे मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, हां सरकार की जिम्मेदारी है मेरे दोस्त। लेकिन मैं देखता हूं चंद्रभानु गुप्ता, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप, आपके पंडित नारायण दत्त तिवारी से लेके आज तक कोई सरकार गवाह जिंदा रख पाई क्या? अपराध आज से तो होने रहा यूपी में। पंडित हरिशंकर तिवारी के विरुद्ध जितने मामले रहे उनमें गवाही कहां हुई? वीरेंद्र शाही के खिलाफ जितने मामले रहे गवाही कहां हुई? श्री प्रकाश की गवाही कहां हुई? कोई राज मिला क्या कभी? नहीं ना। इसने कोई गंगा जली उठाई थी कि नहीं जी हम पूरा इसे राज बता देंगे? एक बेसिक बात समझो भाई मेरे, अपराधी उन लोगों के नाम कभी नहीं बताता जो लोग उसकी जिंदगी के बचने की गारंटी हुआ करते हैं। राजनीति करिए, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत सवाल उठाइए, लोकतंत्र है, लेकिन बुनियादी चीजों को मत भूलिए। मैं राजेश राय के पास चलूं उससे पहले एक दृष्टांत याद दिला दूं ताकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको स्थितियां ताजा हो जाएं। पूरब के एक बड़े बाहुबली हैं, मतलब विकास तो उनके सामने ऐसा समझ लो जैसे एसपी के सामने होमगार्ड, वो उतने बड़े वाले हैं। अब राजनेता हो गए बड़े। 2004 में राजेश राय को शायद याद होगा दृष्टांत, 2004 में अगर सन सही में याद कर रहा हूं, उनकी सिक्योरिटी में एक पुलिस वाला तैनात था उत्तर प्रदेश का, सरकार का। उन्होंने इच्छा जताई कि भाई एलएमजी लाओ एक कहीं से, लाइट मशीन गन। बोले आरवाइन कार्बाइन में मजा नहीं, अब एलएमजी चलाएंगे। तो उसने कहा जी साहब। उसके मामा का लड़का इंडियन नेवी फोर्स में था, आर्मी में, वो एलएमजी ले आया। कहां से लाया भगवान जाने, और एलएमजी उनके पास पहुंच गई। एटीएस का या एसटीएफ एटीएस जो भी उस वक्त रही होगी, उसका एक डिप्टी एसपी था नौजवान, मैं नाम नहीं लूंगा। उसने कहा कि भाई मैं इसको ट्रैक करूंगा। उसने ट्रैक किया, भंडाफोड़ हुआ, आर्मी वाला भी पकड़ा गया और सिपाही भी पकड़ा गया। अचानक से वो डिप्टी एसपी सस्पेंड हो गया। पता नहीं कैसा कैसा टॉर्चर हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। और बाहुबली कम नेताजी जो थे, उनके कुर्ते के कलफ में 1 तोले की भी कमी नहीं आई। पता है ना कहां एलएमजी गई, कहां सिपाही गया, नोबडी नोज। पता कर लीजिएगा किसी बड़े पुलिस के अधिकारी से।